3 दिन से जारी है और प्रदर्शन वार्डों के विकास को लेकर है। और हम आज तीसरे दिन महापौर जी को जगाने आए हैं कि महापौर जी नींद से जागो और वार्डों की दुर्दशा देखो। आज इनके घर पे हम ये संदेश छोड़ के जा रहे हैं कि आप नींद से जागकर हमारे वार्डों का विकास कार्य चालू करवा दे, अन्यथा हम आपको नींद से में नहीं सोने देंगे। आपको अब अगली बारी अब आयुक्त की बारी है, उसके बाद विधायकों की बारी है, फिर सांसद की बारी है। हम रेगुलर एक एक को जगाते रहेंगे। आज हमने जैसे सोमवार से हमारे आंदोलन चालू हुआ है, उस दिन हमने दंडवत यात्रा निकाली थी। उसके बाद में कल सद्बुद्धि एक था और आज महापौर जी के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसलिए कि अब तो नींद जाओ। जिस हिसाब से आपने नालों का विकास कराया उसी तरह से एक बार वार्ड की तरफ भी देख लो। हमने ही वोट दिया था जब आप महापौर ने थे। आपका नाम बताइए। कपिल शर्मा जी किस पार्टी में चले गए ये पता नहीं है, क्योंकि बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष भी बीजेपी का और महापौर बीजेपी का पता नहीं। नागौर से खबर है, जहां रियाबड़ी क्षेत्र के बजरी लीज धारक पहुंचे नागौर। जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित को सौंपा ज्ञापन। वहीं लीज धारकों ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को कर रहे हैं खराब। वहीं प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लीज धारकों ने उनके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। वहीं असामाजिक तत्वों ने लीज धारकों के वाहनों में बीते दिनों की थी तोड़फोड़। कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को दिया था अंजाम। सरकार ने पिछले अगस्त सितंबर के अंदर बजरी की लीज ऑक्शन करी थी, जिसके अंदर ऑनलाइन पूरी वो बोली हुई थी, जिसके अंदर मेड़ता क्षेत्र के अंदर रियाबड़ी के अंदर 2 ब्लॉक 4 या 5 ब्लॉक जो नीलाम हुए थे, उसमें सबसे जिसकी ज़्यादा बोली थी उसमें भाई सुशील जाजड़ा और नमन जी चौधरी के जो माइंस ऑक्शन हुई थी। उसके बाद में इन लोगों ने जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो रेवेन्यू जमा करवाना था, जो इनके बोली जो 10 करोड़ 11 करोड़ में जो भी इनके बोली हुई, उसका 60% पैसा जो काम चालू करने से पहले जमा करवाना था वो दोनों लीज धारकों ने जमा करवाया। और उसके बाद में जो पॉल्यूशन का अलग से जो डीएपओ जो जमा होता है वो भी इन्होंने जमा कराया। सारी कागजी जो फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है वो इन्होंने सारी जमा करवाई। लेकिन इसके बाद में 10 महीने के बाद में वहाँ के लोकल जो भी कमीशन के बेस पर जो इतने दिन अवैध धंधे जो चला रहे थे बजरी के, वो लोग या फिर जो अवैध कारोबार जिनके पिछली सरकार में चल रहे थे लगातार, लेकिन इस गवर्नमेंट में आने के बाद में जो अवैध जो खनन था बजरी का, उस पर नकेल कसने का काम जो इस गवर्नमेंट ने किया और ये जो माइंस जो ऑक्शन करने का जो काम किया, उसके बाद में इन लोगों ने जो बोली लगी उसके अंदर अपनी लीज ऑक्शन करवाई। ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम का। हमारे को 2 यहाँ पे लीज अलॉट हुई है बजरी की, जो बिल्कुल वैधानिक रूप पे हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन और बकाया राशि वगैरह सब कुछ हमने जमा करवा दिया। फिर भी वहाँ के कुछ माफिया और प्रशासनिक तौर पे उनकी सहयोग लेते हुए वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी फोर्स करते हैं, सबको फोर्स करके वहाँ पे राजनीतिकरण करते हुए हमको परेशान किया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं जैसे कि हमारी जेसीबी वगैरह जला दी है वहाँ पे के डिपार्टमेंट में मिलके, मतलब प्लॉट अलॉटमेंट किया था। प्लॉट नंबर 9 इनके 2 प्लॉट अलॉट किए थे, ठीक है। तो उसमें हमारा बाकायदा वो बोली लगी थी इसमें, और बाकायदा इसके पैसे जमा करवाए हमने, और जो राशि बनती है हमने जमा कराई इसकी, सर इसकी 1 नंबर से। और वहाँ पे जो अवैध का और लीज धारकों के दोनों के बीच में झगड़े का जो जड़ है, हाँ। वो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे सर? वो ग्रामीण क्यों परेशान हो रहे हैं? वो सर अवैध काम। वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां चलती कार की छत पर बैठकर युवक की स्टंटबाजी देखने को मिली है। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाथ में बेसबॉल के डंडों को लेकर रील बनाता दिख रहा युवक, खाकी वर्दी पहने युवक ने इंस्टाग्राम पर डाल रखी है अपनी पोस्ट। क्या ये स्टंटबाजी युवक है या कोई पुलिसकर्मी या फिर सिर्फ रोब? वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं युवक वेर थाना क्षेत्र के गांव समराया का बताया जा रहा है निवासी। सोजत पाली से खबर है, जहां सोजत में वृद्धा की मौत का मामला सामने आया है। चंडावल पुलिस की एमवी एक्ट में कार्रवाई के दौरान वृद्धा की मौत का मामला सामने आया है। सभी थानों का जाप्ता पहुंचा रोजत उपखंड कार्यालय के बाहर। वहीं ग्रामीणों और परिजनों का उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट पहुंचे सोजत। परिजनों का वृद्धा के साथ मारपीट और पुलिस कस्टडी में मौत का लगा है गंभीर आरोप।
खबर कोटा से है, जहां राजस्थान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन की पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में आशा सहयोगिनियों को सरकारी अस्पतालों में प्रसव दर्ज कराने पर उनका नाम और वार्ड नंबर नहीं दिख रहा है, जिससे उनके काम की मान्यता नहीं हो पा रही है। साथ ही HbNCB सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग न पूरी होने पर प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन देने आए हैं, CMHO साहब को भी दिया है, UPM साहब को भी दिया है, आशा कोऑर्डिनेटर मैडम को भी दिया है। उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अगर 7 दिन में हमारा काम नहीं हुआ तो हम ऐसा धरना देंगे, ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो 2011 में किया था। क्योंकि हमारी ये मांग है कि एक तो 10% बढ़ाया था हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, वो आदेश इनके पास पहुंचा ही नहीं है। वो कह रहे हैं आदेश ही नहीं है, मानदेय बढ़ा हुआ है उसका। दूसरा, हमारा जो मानदेय आता है वो 2-2 महीने 3-3 महीने में आता है। आज हम सब मिलकर श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पदमपुर उपखंड क्षेत्र के रेडमलसर में दुकान में लगी भीषण आग लगने से टेलर की दुकान में भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावर के निर्देश पर रसद विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच शुरू की है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने ये बताया है कि विभिन्न रेस्टोरेंट और बेकरी का निरीक्षण प्रवर्तक अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के तहत किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों से काला नमक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ, टोस्ट और 170 किलोग्राम अवधि पार खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को लेकर कोटपुतली में राष्ट्रीय हिंदू फंड के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग की है। इस मौके पर राष्ट्रीय सह संयोजक पवन शर्मा जवानपुरा ने कहा कि भारत में जनसंख्या असंतुलन गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश के 9 राज्यों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। वहीं राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर बाबूलाल जाट ने कहा कि देश की जनसंख्या 145 करोड़ के पार हो चुकी है, जबकि संसाधन सीमित हैं। हनुमानगढ़ में आज हुई 98 mm बरसात से जिला मुख्यालय के हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश होने से जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लेकर निचले स्थानों पर पानी भर गया है। बरसात से मकासर गांव और जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में हालात बिगड़ गए हैं और कई घरों में पानी भरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कुछ मकान गिर भी गए हैं। वहीं नागरिकों के अनुसार किसी भी अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। वहीं नागरिकों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। यहाँ पर हैं जो किनारे पर बसे हुए मकान थे, उनके सबके अंदर है ना पानी भर गया है, सामान सारा डूब गया है। प्रशासन को भी है ना कई बार कहा गया है, लेकिन कोई भी अभी तक है ना अधिकारी मौके पर इनकी है ना सहायता लेने के लिए या पूछताछ करने के लिए नहीं पहुँचा है। कम से कम है ना 20-25 घर हैं जिनके अंदर पानी के अंदर पहुँच गया है पानी, और है ना मकान में जितना सामान था वो सारा टूट गया है। कुछ तो सामान बाहर निकाल दिया, अधिकांश सामान है ना वो डूब गया है पानी। ये वार्ड नंबर भट्टा कॉलोनी का है। अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं आया। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कितना फिट पानी? कम से कम है 7-7, 8-8 फीट पानी। कोई मकान भी गिरे? मकान बहुत सारे मकान गिर गए किनारे पे जो बसे हुए थे, वो सारे मकान गिर गए। तो क्या मुआवजा तो चाहते ही हैं और ये सहायता है ना। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से आज भी की गई थी पैरवी। वहीं SI भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये बड़ा मामला, राज्य सरकार की ओर से दी गई दलील, बिना कोई निर्णय हुए याचिका हुई पेश। वहीं याचिका पेश होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने भर्ती रद्द नहीं करने पर दिया निर्णय। वहीं अदालत मामले में अब कल करेगी सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, बिना कोई निर्णय हुए याचिका हुई पेश।
मामले में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रही और कल भी जो है सुनवाई जारी रहेगी। क्या कुछ रहा सर आज की सुनवाई में लगातार, क्योंकि आज तीसरा दिन था? देखिए, चयनित पक्ष की तरफ से आर एन माथुर साहब अपीयर हुए थे। वह कह रहे थे कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है। वह केवल संभावना बता रही है कि बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में इसका प्रचार हुआ। और वह केवल एक हिस्ट्री बताता है, क्रिमिनल जो इसमें इन्वॉल्व है किसी तरीके की डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और ये केवल प्रारंभिक जांच थी, उसके बाद और भी आगे हुआ और वह अब छटनी करने में सक्षम है। और सरकार की तरफ से जो बहस करी गई कि एसओजी की जो रिपोर्ट है वह याचिकाकर्ता के पास कैसे पहुंची, उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि उन्हें कहां से ये रिपोर्ट मिली। साथ ही साथ आज न्यायालय ने नाराजगी जताई कि हमने कल भी नहीं पूरी पत्रावली मांगी थी, आज हमें पत्रावली क्यों नहीं दी गई। तो कोर्ट ने जब से मामला स्टार्ट हुआ है और आज तक संपूर्ण पत्रावली मांगी है और कहा है कि जिस भी अफसर के पास इसकी पत्रावली हो वह भी कोर्ट में उपस्थित रहे। तो कल भी जो है कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रहेगी। प्रदेश भर के जो युवा हैं उसकी नज़र जो है इस पूरे मामले पर टिकी हुई है, क्योंकि लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है। बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं। पहले 1 जुलाई को तारीख दी थी, 1 जुलाई के बाद 7 जुलाई से लगातार इस पूरे मामले में जो, और इसी तरह कल भी जो चौथे दिन जो है सुनवाई जारी रहेगी। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में हुई पेशी। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कोर्ट से निकलते हुए बोले नरेश मीणा। नरेश मीणा ने कहा कि नीली छतरी वाले पर भरोसा है। मामले में कुल 52 आरोपी हुए कोर्ट में पेश। वहीं SC/ST कोर्ट ने चार्ज बहस पर दिया आदेश। पुलिस के पेश आरोप पत्र की धाराओं को रखा यथावत। वहीं BNS की धारा 109(1) को भी माना सही। वहीं अन्य सह आरोपियों पर भी दिया सही फैसला। बता दें कि नरेश मीणा ने वकील फतेहराम मीणा ने आदेश को बताया निराशजनक। बोले अभी सिर्फ मौखिक आदेश सुनाया है, आदेश की कॉपी मिलने पर विस्तृत अध्ययन करेंगे नरेश मीणा के वकील। वहीं हाईकोर्ट पर जताया अपना भरोसा। नरेश मीणा सहित 59 आरोपी बनाए गए थे। आज 52 आरोपी SC/ST कोर्ट में पेश हुए। नरेश के अलावा बाकी जो अभियुक्तगण हैं उनके ऊपर सेक्शन 49 और 1091, 262 इनका आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया। 6 अभियुक्त जो हैं 52, हाँ जी, 59 कुल टोटल है। 63 4 का बाल न्यायालय में है। इन 59 में से एक नरेश पे समझदारों पे चार्ज लगाया। बाकी जो 58 है उन सब के ऊपर 49, 1091 और 262 BNS के चार्जेस नहीं लगाए गए। बाकी सेस धारा। क्या माना है आपने किस तरह के टेस्ट दिए थे, क्या अंदर का अभी तक की जाएगी? लास्ट पैसे पे बहस चार्ज हो गई थी और उस बहस चार्ज के बाद में ये कोर्ट प्रोसीडिंग है जिसके तहत चार्ज आज सुनाया गया है। नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर चार्ज आरोपित लगाया जाएगा, उसके लिए 19 तारीख कोर्ट ने वो आज चार्ज आदेश FIR नंबर 167/24 में आया है, जिसमें कुल 59 मुलजिम हैं, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश सुनाया है और उनमें चार्ज जो पुलिस ने लगाया था उसको बनना आया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और वहाँ से वो स्टे हो गया। तो जो FIR नंबर 166 थी सेम उसी का ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था। तो निश्चित रूप से हमको माननीय न्यायालय पे विश्वास है और हम इसको देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने अब शीघ्र ही आएगी। क्योंकि FIR नंबर जो 167/24 है उसमें चार्जेस बरकरार रखे हैं कोर्ट ने? हाँ, उसमें जो अभी आदेश सुनाया है ओरली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे स्टेशन अस्पताल परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। एक पेड़ मां के नाम अब सिर्फ एक अभियान नहीं है बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आम जनता से ये अपील की है कि हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए
और पर्यावरण की वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरे देश और दुनिया का आह्वान किया है कि सभी लोग एक पेड़ मां के नाम लगाएं। और ये अभियान जन आंदोलन बन चुका है। मेरा सभी माननीय संसदीय क्षेत्र के सभी जनता से आग्रह है कि वह एक पेड़ अपने मां के नाम लगाएं, हर वर्ष लगाएं, उस पेड़ को संरक्षण करें, पालें और उसके साथ अपनी दिनचर्या के अंदर पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को अपनाएं। जयपुर में मंगलम ग्रुप द्वारा राजस्थान में पहली बार प्रीमियम हाई स्ट्रीट शॉपिंग मॉल मंगलम पिंक वेस्ट की धमाकेदार लॉन्चिंग होने जा रही है। ये मॉल न्यू बस स्टैंड, वेस्टवे हाइट्स, कमला नेहरू नगर पालिका पुलिया मेन अजमेर रोड पर बनेगा। मंगलम ग्रुप के चेयरमैन एन.के. गुप्ता ने बताया है कि प्रोजेक्ट लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में तैयार किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट के तीनों तरफ रोड है जो कि 300 फीट, 100 फीट और 80 फीट का है। प्रोजेक्ट के बराबर में वेस्टवे हाइट्स स्कीम का लगभग 14 बीघा का सेंट्रल पार्क जेडीए द्वारा विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग दी जा रही है जिसमें 1500 से ज्यादा कारें पार्क की जा सकती है। इसमें क्लब हाउस भी है जो कि 2 फ्लोर का बनाया जा रहा है जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस लॉन्च, रेस्टोरेंट और बार जैसी सुविधाएं उपलब्ध है और डबल हाईटेक बेसमेंट हॉल, गेमिंग जोन, को वर्किंग स्पेस, मिनी थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। मॉल के आसपास लोकेशन जैसे वैशाली नगर, मानसरोवर और निर्माण नगर है जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जिससे मॉल में हमेशा लोगों की आवाजाही लगी रहेगी जिससे मॉल को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें बुकिंग करवाने पर सभी ग्राहकों को 6% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा। वहीं खबर सुमेरपुर से है जहां रावल ब्राह्मण समाज ने प्रकाश रावल को सिरोही जिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष रविकांत रावल के नेतृत्व में प्रकाश रावल का साफा और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जहां रावल ब्राह्मण समाज ने सिरोही जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भी आभार व्यक्त किया है। भिवाड़ी थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्रेयी एक्शन मोड में नजर आई। जनसुनवाई में 50 से अधिक परिवाद दर्ज किए गए। वहीं एसपी ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना और समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं भिवाड़ी मोड़ चौकी इंचार्ज अनिल मीणा को एक कंपनी मालिक के साथ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट जारी कर दी है। जनसुनवाई में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बीएमए अध्यक्ष जशवीर सिंह राणा ने पुलिस को 10 सीसीटीवी कैमरे देने का आश्वासन दिया है। वहीं नाहटा फाउंडेशन ने भी 5 हाई रेजोल्यूशन कैमरे देने की बड़ी घोषणा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर शहर के एनईबी क्षेत्र स्थित एक मदरसे को लेकर धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय के तहत मदरसे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य कराया गया है। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा है कि उक्त भूमि पर यूआईटी का स्टे ऑर्डर है जिसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है जो कानून की अवहेलना है। जाकर ऑफिस से बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपकी विदिन ए वीक, जैसे ही ये जो यात्राएं निकल रही हैं, उस वक्त ये हनुमान यात्रा जयंती थी और उससे पहले महावीर जयंती थी, बहुत सारी यात्राएं थी, तो उन्होंने कहा कि साहब इस वक्त ये थोड़ा सा इस तरह का माहौल रहता है कि आए दिन जयंती में कोई आपस में कोई बात हो जाए तो आप इसको इसके बाद में हम बुला करके और आपकी वार्ता कराएंगे। मैंने खुद ने ये प्रस्ताव रखा था, इनसे हमारी वार्ता करा दीजिए, अगर दिक्कत है तो हमारा काम होने दो, कि नहीं इतने दिन रुक जाओ, हम आपका काम हम इनसे आपकी बैठक करा देंगे। उसके बाद ना तो सीओ साहब ने कभी हमें कहा, मैंने अलबत्ता कम से कम 10 बार इस बीच SHO NEB को कहा है कि भाई दिनेश जी आप मेहरबानी करके
और ऊपर उच्च अधिकारियों को बताया कि वो कह रहे हैं कि साहब आपने बात नहीं कराई। नहीं मिले कि हमारा निर्माण को रोक रहे हो जी कलेक्टर से किसी से नहीं मिले कि हमारा नहीं निर्माण को रोक रहे हो? नहीं, हम उनसे यूँ नहीं मिले कि उन्होंने रोका नहीं, उनका कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं, उनका प्रशासनिक कर्मचारी हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे पास पुलिस है। शहर में विकास कार्यों में भेदभाव और टेंडरों में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बार पार्षदों ने महापौर राजीव अग्रवाल के निवास के बाहर पहुंचकर अनोखे तरीके से विरोध जताया है। महापौर आवास के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने बैठकर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, वार्डों में समान विकास और बजट वितरण में भेदभाव खत्म करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में भाजपा शासित वार्डों में तरजीह दी जा रही है, जबकि कांग्रेस शासित वार्डों की उपेक्षा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को